हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एच आईएएस में। मेरा नाम संजय कुमार हुआ और मैं बेसिकली बिहार का रहने वाला हूँ। और आज से हम लोग एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी जो यूपीएससी और बीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनको यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग जो क्लासेज हैं, जो सिलेबस है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। और एक एक करके सिलेबस में जितने टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं उन सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तो आज और पर्पस हमारा ये है कि जो एजुकेशन है वो सबके पास पहुंच सके, जो इसकी एक्सेसिबिलिटी है वो सबको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। और इन्हीं पर्पस से हम लोग एक एजुकेशन चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं। और स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का इसमें, और हम चाहेंगे कि आप सभी इसका लाभ उठाएं। और इसमें हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं कि आखिर यूपीएससी और यूपीएससी के सिलेबस में क्या क्या है। एक एक करके हम लोग पहले यूपीएससी का जो सिलेबस है उस सिलेबस को देखेंगे। उसके बाद फिर और इसका नेचर क्या है, एग्जाम का नेचर कैसा होता है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन यूपीएससी के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। तो हमारा पहला पोर्शन जो है यूपीएससी का जो गैजेट है उसका है प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। The competitive examination comprises two successive stages. पहला है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स जिसको बोला जाता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर मेन एग्जामिनेशन। जो इसमें पास करते हैं, जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं, वही कैंडिडेट फिर मेंस के लिए उनको कॉल लेटर भेजा जाता है और वो मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और सेकेंड पोर्शन है हमारा सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन। मेंस में आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होता है और इंटरव्यू होता है फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द वेरियस सर्विसेज एंड पोस्ट। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो बाइलिंगुअल है हम समझाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। हम समझाने का बहुत प्रयास करेंगे और फिर हम चाहेंगे कि आपके जो भी डाउट्स हों वो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर उसको रखें। जो जेन्युइन डाउट्स हो उसको क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रीलिम्स का जो क्वेश्चंस है उसमें दो पेपर्स होते हैं। पहला होता है आपको जनरल स्टडीज पेपर 1 जिसमें जीएस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सेकेंड पोर्शन है हमारा सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे जनरली हम लोग सीसेट कहते हैं। दोनों पेपर्स 200 मार्क्स के होते हैं। फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेकेंड पेपर में आपको उसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। तो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में हम लोग देखेंगे कि प्री का नेचर कैसा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है। उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है, उसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, किन किन कोर एरियाज पे फोकस करना चाहिए और किन किन सब्जेक्ट को हम लोग ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा चांसेस है कि हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। और उसी प्रकार मेंस में हम लोग देखेंगे कि जो रिटेन है या फिर जो पर्सनालिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू टेस्ट है उसमें कितने मार्क्स होते हैं, आपको मेंस के लिए कितने पेपर्स होते हैं, ऑप्शनल का क्या क्राइटेरिया है और फिर पर्सनालिटी टेस्ट का क्या क्राइटेरिया है, उसमें कैसे कोर एरिया से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, सारे चीज़ हम लोग देखेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें कुछ 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से एक जो करेक्ट आंसर हो या मोर देन 1 करेक्ट आंसर हो या उस ऑप्शन के आधार पे हम लोग जो सही जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आपका आंसर होता है उसको ऑप्ट करना होता है। तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जीएस पेपर 1 और पेपर 2 आपको 400 मार्क्स के होते हैं। 400 मार्क्स इन द सब्जेक्टिव सेट आउट इन द सबसेक्शन ए ऑफ द सेक्शन 2। ये तो पूरा हमारा जो ये ऑफिशियल वेबसाइट से हमने जो सिलेबस को लिया है, जो यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से, और फिर हम लोग इसको इसको हम लोग तोड़ तोड़ के बाइपर करके देखेंगे कि इसका और प्रीलिम्स का और मेंस का क्या क्या है। दिस एग्जामिनेशन इज मीन टू सर्व एज स्क्रीनिंग टेस्ट ओनली। इसका मतलब है कि केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में जो स्टूडेंट्स पास होते हैं, वही क्वालिफाई करते हैं मेंस के लिए।
The marks obtained in the prelims exam by the candidates who are declared qualified for admission to the main examination will not be counted for determining their final order. यानी prelims का जो marks है आपको वो मेंस में ऐड नहीं किया जाता है, या फिर आपका जो मेरिट ऑर्डर होता है उसमें इसको ऐड नहीं किया जाता है। इसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि प्रीलिम्स के आखिर उस पर कैसे हम लोग फोकस करेंगे और कैसे नहीं करेंगे। The number of candidates to be admitted to the mains will be about 12 to 13 times the total appropriate number of the vacancies to be filled in the year through this examination। यानी प्रत्येक साल मान लीजिए कि अगर 1000 कैंडिडेट्स हैं तो उसके 10 से 12 गुने या 13 गुने 10 to 12 और 13 टाइम्स बोल रहा है कि उनको मेंस के लिए कॉल लेटर भेजा जाएगा। यानी एक क्राइटेरिया फिक्स किया जाएगा, एक कट ऑफ फिक्स किया जाएगा, उस कट ऑफ के अंदर के जितने भी जो एस्पिरेंट्स आएंगे जो क्वालिफाई करेंगे उनको मेंस के लिए कॉल लेटर भेजा जाएगा। तो only those candidates who are declared by the commission to have qualified in the preliminary examination in the year will be eligible for admission to the main examination of that year, provided they are otherwise eligible for admission to the main examination। उन्हीं कैंडिडेट्स को जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए बुलाया जाता है कमीशन के द्वारा, और उनकी संख्या लगभग जितने भी जो पोस्ट होते हैं उसके पोस्ट के 12 से 13 गुने तक होता है। Therefore, यहाँ नोट करने वाली बात है, there will be negative marking for incorrect answer as detailed below for all questions except some of the questions where the negative marking will be inbuilt in the form of different marks being awarded to the most appropriate and not so appropriate answer for such questions। प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग क्या है, मेंस में भी पेनाल्टी मार्केज जो मार्क्स से लिए जाते हैं कि मेंस में अगर मान लीजिए कि जो एक जो आपको आंसर शीट दिया गया उसी आंसर शीट के लिखना होता है और जितना कहा जाए उतना ही लिखा जाना चाहिए, या फिर जो इनएप्रोप्रिएट आंसर नहीं लिखें या कुछ एक्स्ट्रा अपने से ऐड ना करें उसका हम लोग देखेंगे कि किन किन को ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हुए हैं जिनको पेनाल्टी मार्क्स मेंस में भी मिले हैं, 5, 10 नंबर 20 नंबर से उनका जो मार्क्स है पेनाल्टी मार्क्स के रूप में डिडक्ट किया गया है, तो उस पर भी हम लोग ध्यान रखेंगे। There are 4 alternatives for the answer to every question. For each question for which wrong answer has been given by the candidate, 1/3 of the marks assigned to the question will be deducted as penalty। जैसे प्रीलिम्स में 0.33% मार्क्स आपका, अगर एक क्वेश्चन आपने गलत किया है तो आपका मार्क्स जो है 0.33% से डिडक्ट हो जाता है। तो और वैसे ही देखा जाएगा कि आप जितना क्वेश्चन गलत करेंगे पेनल्टी उतना ही बढ़ती जाएगी। If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a wrong answer। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो इंस्ट्रक्शन यूपीएससी के द्वारा दिया जाता है उन इंस्ट्रक्शंस को हम लोग केयरफुली पढ़ लें, उसको रीड आउट करें और फिर हम लोग देखें कि एक्चुअली है क्या। पहले इसके सिलेबस को समझना जरूरी है, इसके नेचर को समझना जरूरी है, तभी हम लोग फर्दर अपने जो प्रिपरेशन का जो प्लानिंग है उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, उसको अच्छे तरीके से हम लोग देख पाएंगे। If a question is left blank, that is no answer is given by the candidate, there will be no penalty for that। अगर आपने एक गलत क्वेश्चन किया है उसके लिए पेनल्टी आपको मार्क्स दिया गया हुआ है कि 0.33% से आपका जो मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा, और अगर आपने कोई क्वेश्चन किया ही नहीं है तो उसके लिए आपको कोई पेनल्टी नहीं दिया जाएगा। तो मेन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू टेस्ट। उसी प्रकार जो क्वालिफाई कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे प्रीलिम्स में उनको मेंस के लिए आयोग द्वारा जो कमीशन है उसके द्वारा आपको लेटर भेजा जाएगा और उन्हीं को मेंस क्लियर होने का चांस मिलेगा। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं, इसको फुलफिल करना होता है। मेंस का क्या क्राइटेरिया है और उसके बाद फिर कितने पेपर्स होते हैं, उन सारे चीज़ों को हम लोग एक एक करके धीरे धीरे देखेंगे। The candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written part of main examination may be fixed by the commission at their discretion shall be summoned by them for an interview for personality। जैसे मेंस में क्वालिफाई करें तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए या फिर पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा कमीशन के द्वारा। तो सेक्शन 2 में हम लोग देखेंगे कि स्कीम एंड सब्जेक्ट फॉर द प्रीलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, that shall comprise of 2 compulsory papers 200 marks each। ठीक है, both the question papers will be of objective type, multiple choice questions। The general studies paper 2 of the civil services preliminary examination will be a qualifying paper with minimum qualifying marks fixed at 33%। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में यानी जो जीएस पेपर 2 में प्रीलिम्स के लिए
सेकेंड पेपर में केवल क्वालिफाइंग है, यानी 33% मार्क्स आप ले आते हैं, 33% मार्क्स आप सिक्योर करते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे प्रीलिम्स के लिए। तो द क्वेश्चन पेपर विल बी बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। ये इंस्ट्रक्शन है आपको यूपीएससी की तरफ से कि जो पेपर होगा वो दोनों हिंदी और इंग्लिश में। Details of the syllabi are indicated in part A of the section 3. Each paper will have 2 hours duration. Blind candidates and the candidates will locomote. These are the criteria. This is being discussed by the UPSC Commission. उसी प्रकार मेंस का क्या क्राइटेरिया है, मेंस का क्राइटेरिया भी हम लोग देख लेते हैं। The written examination will consist of the following papers. First one, the qualifying papers, paper A. One of the Indian languages to be selected by the candidate from languages included in the 8th schedule to the constitution. And in constitutions में उसके 8th schedules में जितने भी जो लैंग्वेजेस है, उन लैंग्वेजेस में से किसी एक के लैंग्वेज को, एक भाषा के पेपर को सिलेक्ट करना है। तो अगर नॉर्थ इंडिया के लोग हैं तो ज़्यादातर वो हिंदी ऑप्ट करते हैं, और साउथ इंडिया में वो अपने स्टेट के अनुसार जो उनको थोड़ा सहूलियत लगे, जिसमें इन विच लैंग्वेज दे फील कंफर्टेबल दे कैन ऑप्ट। Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written part of the main may be papers to be counted for merits. Now both the question will be of the objective type, multiple. These things we have discussed earlier. Qualifying पार्ट बी है वो इंग्लिश का है। पार्ट ए में जो लैंग्वेज का पेपर है वो भी आपको 300 मार्क्स का है। पार्ट बी में जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है उसको भी पास करना जरूरी होता है, और उसको पास करने के बाद ही आपके फर्दर जितने भी जो जनरल स्टडीज के पेपर्स हैं या फिर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं या ऐसे हैं उनका इवैल्यूएशन किया जाता है। तो सबसे जरूरी चीज़ है कि इन जो क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, पेपर ए और पेपर बी, पेपर ए में कोई भी आपका इंडियन लैंग्वेजेस का सब्जेक्ट हो सकता है, और पेपर बी में जो कंपलसरी है इंग्लिश, सबके लिए कंपलसरी। और उसी प्रकार पेपर्स टू बी काउंटेड फॉर मेरिट, यानी ऐसा पेपर जिससे आपका मेरिट बनता है, यानी जिसमें आप अगर अच्छा मार्क्स लेके आते हैं तो वो मेरिट के लिए काउंट होगा, और उसी के अनुसार आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये डिसाइड होता है। पेपर ए और पेपर 2 केवल और केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्वालिफाइंग है आपको, और उसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपका जो इसका जो पेपर 1 में ऐसे है, पेपर 2 में जो जनरल स्टडीज पेपर 1 है, तो इसका सिलेबस क्या क्या है वो भी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। और आप कोई ऑप्शनल ऑप्ट करते हैं तो कौन सा ऑप्शनल है, उसके कितने मार्क्स है वो भी हम लोग देखेंगे। पेपर्स टू बी काउंटेड फॉर मेरिट, पेपर 1 ऐसे पेपर 250 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं। पेपर 2 में जनरल स्टडीज 1, पेपर 2 में जनरल स्टडीज 1 में जैसे इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, इसमें सिंपली ये दिया हुआ है कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में भी इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो बहुत सारे जो सेक्शंस हैं, बहुत सारे टॉपिक और सब टॉपिक्स बनेंगे, उसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड मेंस के लिए, और फिर ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, और सोसाइटी का भी क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी, वर्ल्ड के सोसाइटी, इसके कंटेक्ट में कैसे कैसे क्वेश्चंस, किस प्रकार के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उन के आधार पे हम लोग फिर इसके डिटेल्ड सिलेबस भी देखेंगे। पार्ट 3 आपका है, पेपर 3 आपका है जनरल स्टडीज पेपर 2। जनरल स्टडीज पेपर 2 वो भी 250 मार्क्स का होता है, जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, यानी गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेपर 2 में।
पेपर 3 में सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें सोशल जस्टिस टॉपिक को भी इंक्लूड किया गया है और उसके बाद जो आपका जो इंटरनेशनल रिलेशंस है इसको भी इंक्लूड किया गया है। फिर हम लोग पेपर 4 यानी जनरल स्टडीज पेपर 3, जनरल स्टडीज पेपर 3 में जनरल स्टडीज पेपर 3 में टेक्नोलॉजी यानी साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये सारे जो टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स पे बात करेंगे हम लोग। साइंस टेक में खास करके जो रोबोटिक्स है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, या जो मॉडर्न में न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, उनसे जो ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक के पोर्शन से किन किन क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस के लिए, उसके बारे में डिटेल हम लोग इसको हम लोग फर्दर डिटेल इसका सिलेबस देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट यानी जो इकोलॉजी का पोर्शन है, इन्वायरमेंट का पोर्शन है, उसमें बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी यानी इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी एंड फिर डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हम लोग देखेंगे कि इसमें 4-5 टॉपिक्स हैं जिससे एक सवाल एटलीस्ट एवरी ईयर रहता है। पेपर जो 5 है जनरल स्टडीज पेपर 5 में जो जनरल स्टडीज 4 है जिसको एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट बोला जाता है। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, नॉर्मली हम लोग इसको या जो पॉपुलरली इसको एथिक्स पेपर के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि इस ये जो टोटल्स होते हैं इससे आपके 250 मार्क्स के हो गए। पेपर 1 जीएस, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। ये जीएस का जो पोर्शन है वो 1000 मार्क्स का हो गया, प्लस 250 मार्क्स के आपके हो गए ए से, 1250 मार्क्स के हो गए। और फिर आपको जो ऑप्शनल ऑफ करना होता है, कोई भी ऑप्शनल आप जो मेंशन किया हुआ सिलेबस में, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 250 मार्क्स का होगा, अब ऑप्शन सब्जेक्ट पेपर 2 250 मार्क्स का होगा। तो सब टोटल जब हम लोग देखेंगे तो ये आपको 1750 मार्क्स के होते हैं, 1750 मार्क्स का टोटल होता है। फिर पर्सनालिटी टेस्ट पेपर 275 मार्क्स के होते हैं। ग्रांड टोटल यानी पेपर 1 से लेके पेपर 7 तक, और उसके बाद आपको पर्सनालिटी टेस्ट सब इंक्लूड करके आपको टोटल 2025 मार्क्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें से फिर आपका जो मेरिट बनेगा, जो मेरिट ऑर्डर मिलेगा यूपीएससी के द्वारा, जितना भी जो मेरिट डिक्लेयर होता है कि कितने परसेंट कट ऑफ जा रहा है जनरल के लिए, और उसी प्रकार जो ओबीसी है या एससी एसटी है उनके लिए कितना कट ऑफ जाता है, या फिर जो फिजिकली चैलेंज, फिजिकली डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं उनके लिए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही जानने देते हैं। थैंक यू। फिर कल जब हम लोग आएंगे तो कल शुरू करेंगे कि प्रीलिम्स का जो पेपर 1 है और प्रीलिम्स पेपर 2 है